लव बब्बर, गौरव सेन एंड अक्षय सैनी। Hi everyone, welcome back to Learning Bridge. I hope you guys are doing good and staying safe. So first of all, wishing you all Merry Christmas. And यार 2020 जाने वाला है, हम ईयर एंड में आ चुके हैं. So my recommendation would be कि जो ये लास्ट के 4-5 दिन होते हैं ईयर एंड के, यार इनको to the fullest enjoy करना. इस टाइम पे सब लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ही हो, सो मस्ट एंजॉय करना उस चीज को, क्योंकि उसका भी एक अपना अलग फन है. एंड प्लस 2021 में तुम लोगों के लिए बहुत सारा मैंने प्लान कर रखा है अभी से, किस तरीके के वीडियोस लेके आने हैं डेटा इंजीनियरिंग में, और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में किस तरीके की कंपनीज, कैसे क्रिएटर्स लेके आने हैं, और बहुत ही अच्छा एंड इनोवेटिव चीजें मैं लेके आने वाला हूँ न्यू ईयर के बाद. बट न्यू ईयर आते आते ही बहुत सारे सरप्राइज वीडियोस मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ, जो काफी फनी एंड एंटरटेनिंग भी होंगे समहाउ, और मोटिवेटिंग भी होंगे तुम लोगों के लिए. तो वो सब आने वाला है, जस्ट थोड़ा सा इंतजार करते रहो. मैं स्लोली वो फन तुम लोगों को देता रहूंगा. बट यार बात करते हैं आज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में. सो ये भी बहुत ही अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है तुम लोगों के साथ में. आज हम फीचर करेंगे भाई निशांत चहर को. तुम लोगों में से बहुत सारे लोग उसे जानते भी होंगे, लिंक्डइन पे देखते होंगे, क्योंकि निशांत का खुद का एक अपने चैनल है. सो अगर तुम लोगों ने अभी तक उसके चैनल को नहीं देखा है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो उसके चैनल को, सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि बहुत अच्छे क्रिएटर्स आते हैं उसके चैनल पे जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. सो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है उनकी गाइडेंस भी. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि तुम लोगों के साथ भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि निशांत के साथ हुआ ये कि एक कंपनी में उसकी इंटर्नशिप लगी थी एंड डिपेंडेंट थे ये लोग उसी पे ही. बट अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम पीरियड में वो पीपीओ ऑफर रिवोक हो गया. सो एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन हो जाती है ये, क्योंकि हमें ना कोई बैकअप प्लान इसका पता होता है, ना हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं. सो उस चीज को दिखाने के लिए कि भाई कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनकेस आप इंटर्नशिप में भी हो, सो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं कवर कर रहा हूँ. अलॉन्ग विद दैट क्योरफिट का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस निशान ने शेयर करा हमारे साथ, अलॉन्ग विद दी क्वेश्चंस, पूरा प्रोसेस, क्योंकि क्योरफिट अपने आप में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सेक्सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है. तो डेफिनेटली ये तुमको हेल्प कर सकता है. अलॉन्ग विद दैट पूरा रोड मैप उसने ब्रेक डाउन करा है अपना ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, प्लस SIH की जर्नी, SIH में कैसे कैसे उसने एफर्ट करे, कैसे अप्लाई करा, कैसे जीता उस चीज को, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020. एंड यार इस वाले इंटरव्यू एक्सपीरियंस से मैं एक और नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं अपने इन सेशंस में. एक रैपिड फायर राउंड होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और वो केवल ये टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं होंगे, बहुत ही फनी वे में होंगे, ताकि आप उस पर्सन के बारे में पर्सनली थोड़ा और अच्छे से जान सको. तो जस्ट फन के लिए ये रैपिड फायर भी अब से रखा है. सो यार वो जरूर देखना, बहुत ही अच्छे मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. तुम लोगों के दिमाग में अगर कोई ऐसा फंसाने वाला क्वेश्चन हो किसी भी क्रिएटर को या किसी भी बंदे को जिसको मैं लेके आना चाहता हूँ अपने चैनल पे, तो रैपिड फायर के लिए तुम लोग कमेंट्स में मेरे को बताते रहना कि हाँ अगला कोई आए तो उससे ये क्वेश्चन पूछना. सो जरूर चेक करना रैपिड फायर वाला सेक्शन. अब देखना वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द बटन so that you never miss an update from e-learning bridge. So without any further ado, quickly jump on to the interview session part. Hi निशांत, थैंक यू यार पहले तो चैनल पे आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड हमारे व्यूअर्स के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. सो एज यूजुअल जैसे स्टार्ट करता हूँ, पहले तो यार अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो अच्छा सा. थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल. तो इंट्रोडक्शन में यही है कि आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट NSIT दिल्ली. आई एम प्लेस्ड एट क्योरफिट एंड आई हैव इंटर्नड एट सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर in this summer, and I have also won Smart India Hackathon 2020. So this is my short introduction. बाकी आगे ये वीडियो में जानते हैं और चीजें. ओके निशांत यार, सो जो अगला क्वेश्चन है वो फ्रेशर्स की साइड से है तुम्हारे लिए, कि जब कॉलेज में हम लोग होते हैं तो कितना मिनिमम CGPA क्राइटेरिया मेंटेन करना चाहिए सो दैट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हम गेन कर सकें ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस ड्राइव्स में. अलॉन्ग विद दैट उनका एक जो डाउट रहता है कि क्या इस शॉर्ट लिस्टिंग में 10th एंड 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं. तो सर जनरली जो CGPA क्राइटेरिया होता है ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का 7.5 होता है, बट कुछ कंपनीज 8.5 या 8 पे भी शॉर्टलिस्ट कर देती हैं. बट उन कंपनीज का नंबर 5-6 होता है. पूरे अगर 100 कंपनीज आ रही हैं तो 5 या 6 कंपनीज होंगी जो 8.5 प्लस या 8 प्लस पे शॉर्टलिस्ट करेंगी. ज़्यादातर 7.5 पे करती हैं. द बेस्ट इज टू कीप योर CGPA अबव 8. अगर 8 के ऊपर रखोगे तो 99% कंपनीज में तुम्हें अलाउ कर देंगे. मुश्किल से कोई एक आधी कंपनी होगी जो उससे ज़्यादा CGPA मांगेगी.
तो 8 के ऊपर बनाना इज़ द बेस्ट थिंग। मेरी अभी खुद 8.4 8.5 है आफ्टर 6-7 सेमेस्टर्स। तो इतनी मेंटेन करो, कोई कंपनी तुम्हें ये नहीं बोलेगी कि तुम टेस्ट के लिए नहीं बैठ सकते। बाकी 10th और 12th या 11th के मार्क्स मेरे से बस एक कंपनी ने फिल करवाए थे, उसका नाम था डी शॉ, और उसकी सब्सिडरी आरसीजीएम। इन दोनों ने एक फॉर्म फिल करवाया था जिसमें वो जेई रैंक और तुम्हारे 11th-12th के मार्क्स या 10th के मार्क्स जिन्होंने लिखवाए थे। बाकी कोई भी कंपनी नहीं थी जिसने 10th के मार्क्स या 12th के मार्क्स पूछे हो। फिल सब करवाते हैं बट उसके बेसिस पे कोई ऐसे जज वगैरह नहीं करता है। तो अगर तुम्हारे कम मार्क्स हैं 10th और 12th में तो इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे अभी वाली एबिलिटीज़ या अभी वाली जो तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं उस पर जज करेंगे, तुम्हारे पुराने वाले रिकॉर्ड्स पे इतना ज़्यादा जज नहीं करते। थैंक्स निशांत यार ये डाउट क्लियर करने के लिए। सो जो अगला क्वेश्चन है, आई नो जो हमारी पहली कन्वर्सेशन हुई थी, सो उसमें मेरे को यही पता लगा था कि तुम्हारी इंटर्नशिप सैमसंग में थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने तुमको इस कोविड वाले टाइम में पीपीओ ऑफर नहीं करा। सो यार मैं तुमसे ही ये चीज जानना चाहता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन किसी के सामने होती है, तुम्हारे साथ चूंकि हो चुकी है और लोगों के साथ भी हो सकती है, सो कैसा फील कर रहे थे तुम यार उस टाइम पे? क्या मन में चल रहा था, क्या माइंडसेट हो गया था उस टाइम पे? एंड प्लस उस चीज को ओवरकम करने के लिए और अच्छे ऑफर को ग्रैब करने के लिए फिर कैसे एफर्ट करे तुमने? तो ऑनेस्टली जब ये कोविड वाली सिचुएशन स्टार्ट हुई थी ना, तो मेरे को थोड़ा सा तो था कि यार पीपीओ का शायद क्योंकि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो वो टेस्ट लेते थे 3 घंटे वाला वो ऑफलाइन ही लेते थे। एंड तक यही नहीं बताया था कि वो टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे, बट मैं साथ साथ उनके टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और डीएसएल को कर ही रहा था। और मेरे को हमेशा से था कि यार मेरे को सैमसंग से बेटर कंपनी निकालनी है, सैमसंग से बेटर कंपनी निकालनी है। तो मैं साथ साथ पढ़ रहा था एंड ये अपॉर्चुनिटी जो मेरे को ऑन कैंपस मिली, अगर सैमसंग पीपीओ दे देता तो नहीं मिलती। तो आई वॉज हैप्पी कि सैमसंग का पीपीओ नहीं आया ऑनेस्टली, एंड मेरी क्योरफिट लग गई। एंड क्योरफिट इज आई गेस बेटर देन सैमसंग इन लाइक पे एंड सब कुछ थोड़ा बहुत। तो मेरे को ज़्यादा ही फायदा हुआ अगर सैमसंग ने पीपीओ नहीं दिया। बट उस टाइम थोड़ा दुख था कि यार एक तो कोविड का टाइम था, तो कंपनीज ऑन कैंपस आएंगी नहीं आएंगी, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो एक उस टाइम थोड़ा डर सा तो था ही कि यार अगर सैमसंग पीपीओ दे देगा तो अच्छा है। तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बट ठीक है, आई एम हैप्पी विद माई करंट ऑफर एंड मेरे को तो काफी खुशी है कि सैमसंग का पीपीओ नहीं आया। वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा लेके चलो, क्योंकि मैं हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ कि बाय चांस सैमसंग का पीपीओ नहीं आएगा। मैंने मार्च में ही सोच लिया था कि क्या पता इंटर्नशिप ही ना कराए, तो मैंने उस टाइम से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलराइट, सो निशांत यार ये क्वेश्चन होने वाला है इस इंटरव्यू सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अब क्योरफिट में तुम्हारी जॉब लग चुकी है भाई, बहुत ही सेक्सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो यार उसके बारे में बता दो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस उसका पूरा कैसा था, कितने राउंड, अलॉन्ग विद किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या टॉपिक्स, किस चीज पे था। सो वो सारा प्रोसेस बता दो, तो एटलीस्ट जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, फ्रेशर्स जो समहाउ अगर क्योरफिट को टारगेट कर रहे हैं या सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सो उनको उस चीज में हेल्प हो जाए कि कैसा इंटरव्यू प्रोसेस होता है। क्योरफिट के 4 राउंड्स होते हैं इंक्लूडिंग ऑनलाइन टेस्ट। तो जो फर्स्ट राउंड होता है वो तुम्हारा ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग ही होती है, जो तुम्हारा कोडिंग टेस्ट होता है। उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो मेरे क्वेश्चंस थे, एक बाइनरी सर्च पे था और दूसरा ट्रीज पे था, ठीक है। तो उसके बाद उनके 3 ऑनलाइन राउंड्स हुए थे, एक दिन बाद उन्होंने शॉर्ट लिस्ट निकाल दी थी। जो उनके तीनों राउंड्स थे ना, वो 45 मिनट्स के टाइम्ड राउंड्स थे। तो सब एग्जैक्ट 45 मिनट्स चले थे, ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में हर राउंड में भाई वो इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताते थे इंटरव्यूअर्स कि अभी वो कहाँ क्या कर रहे हैं कंपनी में, पहले वो कौन सी कंपनीज का पार्ट थे। एंड उन्होंने मतलब कुछ ने ये भी बताया था कि उन्होंने क्यों छोड़ा था, क्यों क्योरफिट ज्वाइन किया। बाकी उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा प्रोजेक्ट्स में पूछते थे कि अच्छा ये प्रोजेक्ट कब बनाया था, ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया था, उसमें कोई डिफिकल्टीज वगैरह आई हो। तो फर्स्ट राउंड बेसिकली वॉज डीएस एल्गो राउंड, पूरा ही डीएस एल्गो था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद 3 क्वेश्चन डीएस एल्गो के पूछे थे। जो 2 तुम्हारे क्वेश्चंस थे वो बाय सेल स्टॉक्स के वेरिएशंस थे। तो अगर तुमने एक लीड कोड किया होगा तो उसमें 4 या 5 वेरिएशन थे, उसमें से 2 थे। बाकी एक क्वेश्चन तुम्हारा ग्राफ का था। फर्स्ट राउंड में इतना था। फिर सेकंड राउंड में एक ही क्वेश्चन हुआ था मेरे से, स्टार्टिंग में थोड़ा हमने डिस्कशन किया। फिर जो एक क्वेश्चन था वो ट्रीज का था एंड उसमें मैं काफ़ी फंस गया था। पहले मैंने काफ़ी गलत अप्रोच बताई, फिर धीरे धीरे उनके हिंट्स के बाद मैं एक फाइनल सही अप्रोच पे पहुंच गया था। तो सेकंड राउंड में एक ही क्वेश्चन हुआ था, बट शायद वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। फिर थर्ड राउंड में, बिकॉज मेरा सेकंड राउंड में एक क्वेश्चन काफ़ी एंड तक हुआ था, तो थर्ड राउंड में उन्होंने फिर से एक डीएस एल्गो का पूछ लिया था। मेरे साथ वाले जो लोग थे उनका थर्ड राउंड बेसिकली उसमें प्रोजेक्ट्स और तुम्हारा यही नॉर्मल डिस्कशन वगैरह हुआ था। मेरे में एक डीएस एल्गो का क्वेश्चन और था, वो तुम्हारा नॉर्मल पार्टीशनिंग पे था। जैसे हम क्विक सॉर्ट में जो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन था। तो वो एक डीएसएल का क्वेश्चन पूछा। बाकी उन्होंने प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डीप डाइव किया था मेरे से। जो तुम्हारा मेरा एसआईएच का प्रोजेक्ट था वो पूरा अच्छे से पूछा था। उन्होंने चलवा भी लिया था प्रोजेक्ट, मतलब नॉर्मली अगर फेस टू फेस इंटरव्यू होता तो नहीं करवाते, बट उन्होंने वो चलवा के देखा था। उसमें पूछा था कि ये चीज़ कैसे करी, ये चीज़ कैसे बनाई। उन्होंने मेरा सैमसंग के में जो इंटर्न में मैंने प्रोजेक्ट किया था वो पूरा मेरे से समझा था कि यार ये समझाओ तुमने इसमें क्या क्या किया था, कौन सी चीज़ कैसे करी थी।
तो वो वाला राउंड बेसिकली यही था, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था। तो फर्स्ट 2 राउंड्स आर डीएस आल्गो एंड थर्ड इज योर प्रोजेक्ट्स मेनली, बट उसमें वो कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स का पूछ सकते हैं। थैंक्स निशांत यार भाई, ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को। आई होप अब उनका माइंडसेट इस चीज में क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन अगेन कह लो कि एक फ्रेशर्स की साइड से ही तुम्हारे लिए क्वेश्चन है दोबारा से, कि भाई जब हम कॉलेज में जाते हैं तो अपना कॉलेज का पूरा जो जर्नी है वो कैसे प्लान करना है। तो तुम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताओ, जब तुम कॉलेज में थे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर एक ईयर में कैसा क्या तुम्हारा रोड मैप था, क्या स्ट्रैटेजी थी और कैसे उस टाइम पे तुम चीजों को कर रहे थे। सो वो थोड़ा सा शेयर करो हमारे व्यूअर्स के साथ में। तो फर्स्ट ईयर में हम ज्वाइन करते थे यार, सबको ये रहता है ना 12th तक तो काफ़ी पढ़ाई कर ली जेई के लिए, और फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा मतलब फिर से प्रेशर लेने का मन नहीं करता। बट मैंने एक चीज़ पे ध्यान दे दिया था, किसी ने मेरे को बोला था कि यार सीजीपीए मेंटेन कर लेना, क्योंकि अगर शुरू में लानी आसान होती है बाद में थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो मेरी सीजीपीए फर्स्ट सेमेस्टर में 8.7 आई थी, सेकंड में फिर थोड़ी सी गिर गई थी बिकॉज वो थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट्स आ गए थे, मेरे को पसंद नहीं थे। तो फर्स्ट मेरी तो दोनों सेमेस्टर मिला के 8 अबव थी। तो ये चीज़ मैंने अपने जितने भी मेरे जूनियर्स आए थे सबको यही सजेस्ट किया था, एक तो कि यार सीजीपीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अच्छी ले आना। तो मैंने फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक्सप्लोर किया, नई सोसाइटीज़ को ज्वाइन किया, उनमें काम किया। मेरे को ड्राइंग पसंद थी तो मैं एक सोसाइटी में कैरिकेचरिस्ट बना, मैंने कार्टून्स वगैरह बनाने स्टार्ट करे। बाकी और मैंने मैनेजमेंट का काम करा थोड़ा, एंड ऐसे ही काफ़ी सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर किया। बाकी सेकंड सेमेस्टर एंड होते होते मेरे को समझ आ गया था कि यार अगर जॉब वगैरह चाहिए तो थोड़ा डीएसएल को पढ़ना होगा। मैंने लोगों से पूछा, तो मैंने फिर डीएसएल को स्टार्ट किया था अपना सेकंड सेमेस्टर एंड होने के बाद, जो 2 महीने का ब्रेक होता है उसमें मैंने डीएसएल को किया, क्योंकि जो सी लैंग्वेज थी या C++ थी वो कोर्स में ही होती है। तो मेरे को लैंग्वेज पहले से आती थी, मेरे को डेटा स्ट्रक्चर भी स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज थोड़े बहुत पता थे, बट उसके बाद जो थे पूरे डेटा स्ट्रक्चर, डीपी वगैरह मैंने अच्छे से करा। और उसके बाद मैंने एक कोर्स लिया था, उस कोर्स में मेरे को टीचिंग असिस्टेंट बना दिया था। तो मेरा थर्ड सेमेस्टर ऑलमोस्ट वो टीचिंग असिस्टेंट वाले काम में निकल गया था। फिर थर्ड सेमेस्टर एंड होने के बाद फिर से 1 मंथ का ब्रेक होता है, विंटर ब्रेक। तो विंटर ब्रेक में मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी। मैंने पहले वेब डेवलपमेंट पे थोड़ा अपना ट्राई किया, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करी, बिकॉज मेरे को बताया था लोगों ने कि यार प्रोजेक्ट भी चाहिए होते हैं रेज्यूमे में। एंड 1 सेमेस्टर बाद फिर तुम्हारा इंटर्नशिप सीजन आने ही वाला था, तो मैंने थोड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए पहले डेवलपमेंट सीखी। फिर उस डेवलपमेंट को अप्लाई करने के लिए मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया अपने दोस्तों के साथ। मैंने 4-5 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया उस टाइम पे, एंड मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो मैंने रेज्यूमे में अपने ऐड करे एंड वो मैंने बाद में यूज़ कर लिए थे। तो ये सेमेस्टर में मैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया मैंने, और मैंने ब्लॉकचेन थोड़ा सीखा था कि ब्लॉकचेन क्या होता है, उसके बारे में सीखा, वो भी थोड़े हैकाथॉन्स में जाकर उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए। बाकी फिर ये सेमेस्टर खत्म होने के बाद फोर्थ के बाद जो फिर से 2 महीने का ब्रेक होता है, उसमें पहले तो मैं एक ट्रिप पे गया था अपने दोस्तों के साथ कि थोड़ा चिल भी चाहिए लाइफ में, कॉलेज लाइफ कैसे एंजॉय करोगे अगर बाहर ही नहीं गए तो, वो करा। उसके बाद फिर जो 2 महीने का ब्रेक था, मेरे दोस्तों ने कोचिंग ज्वाइन करी थी, मैंने कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं करी। मैंने कहा मैंने एक बार कर तो लिया ही है, मेरे को फिर से रिवाइज करना है। तो मैं वही तुम्हारा GFG और तुम्हारा इंटरव्यू बिट से क्वेश्चंस करता था। मैंने अराउंड 200-250 क्वेश्चंस करे होंगे इन 2 महीनों में। फिर वो करने के बाद इंटर्नशिप सीजन आ गया, ऊप्स, OS, GBMS वाले सब्जेक्ट्स भी कर रहे थे क्योंकि वो भी इंटरव्यूज में पूछते हैं। तो उसके बाद इंटर्नशिप सीजन जब आया, उसमें मैं 15-20 दिन बैठा हूँ अराउंड 20-25 कंपनीज में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। 2-3 राउंड 2 कंपनीज में तो फाइनल राउंड में जाके रिजेक्ट हुआ, एंड थर्ड में मेरी लगी थी। बट मैंने जो टेस्ट थे वो कम से कम 20-25 कंपनीज के दिए थे। तो मतलब थोड़ी निराशा तो होती है यार जब तुम एक टेस्ट देते हो उसमें तुम्हारा नाम नहीं आता। तो वो झेला, उससे तुम्हें सीख मिलती है कि यार मतलब हमेशा तुम्हारा जो तुम सोचते हो वो नहीं होता, शुरू में नहीं मिलती चीज़ें। फिर मेहनत करते गए वो एट द एंड ऑफ द डे एक इंटर्नशिप लग गई। फिर वो तुम्हारा जो 5th सेमेस्टर था वो ऐसे ही निकल गया, टाइम पास करते करते थोड़ा लोग दोस्तों के साथ बाहर चले गए, क्योंकि जब तक कोविड का तो पता ही नहीं था, तो लग रहा था PPO मिल जाएगा, मेहनत कर लेंगे इंटर्नशिप में, अभी क्यों ज़्यादा टाइम वो करना है। फिर एक आधा हैकाथॉन्स में चले गए। फिर ये वाला सेमेस्टर ऐसे ही निकल गया। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हम थोड़ा, मैं मोक्षा जो हमारा एक कल्चरल फेस्ट होता है उसमें थोड़ा काम वगैरह कर रहा था, स्पॉन्सरशिप हेड था। तो वही स्पॉन्सरशिप वगैरह लाना, लोगों से बात करना, ये सब में ये वाला सेमेस्टर निकला। एंड मार्च में कोविड आ गया एंड वो फेस्ट भी नहीं हुआ बिकॉज वो एक हफ्ते बाद शेड्यूल्ड था। तो फिर बाद में मैंने वापस अपना DSL गो पे काम करना शुरू किया, लीड कोड काफ़ी ज़्यादा किया, लीड कोड के कॉन्टेस्ट दिए। एंड लीड कोड के कॉन्टेस्ट मैंने कम से कम 15-20 दिए होंगे, जो वो तुम्हारा 4-5 महीने का ब्रेक था। रोज़ 4-5 क्वेश्चंस करता था। OS, DBMS, ऊप्स मैंने लास्ट में फिर से पढ़ा था, थोड़ा नेटवर्किंग पढ़ा था बस। और सिस्टम डिज़ाइन भी पढ़ लिया था क्योंकि कुछ कंपनी सिस्टम डिज़ाइन पूछ लेती हैं, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था कैसे करते हैं। बस ये प्रिपरेशन थी। फिर अब तो यूट्यूब वगैरह कर रहा हूँ थोड़ा, एंड डिजिटल आर्ट वगैरह थोड़ा कर लेता हूँ टाइम पास के लिए। इतनी ही जर्नी थी अभी कॉलेज की।
ओके निशांत, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार जब तुमने कॉलेज में अपना ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वाला साइड स्टार्ट करा था प्रोग्रामिंग के बाद वगैरह में, तो कैसे तुमने स्टार्ट करा था, कैसे फर्स्ट स्टेप लिया था, बेबी स्टेप क्या था तुम्हारा, कैसे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करी थी? एंड क्योंकि जब करा होगा बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिली होंगी, भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो कंफ्यूजन को साइड करके कैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुमने अपना दिमाग लगाया था कि हाँ ये करते हैं। सो उसके बारे में भी थोड़ा व्यूअर्स को जानना है हमारे। तो यार मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करी हुई हैं। मैंने वेब डेवलपमेंट ट्राई करी हुई है, मैंने ब्लॉकचेन ट्राई किया, मैंने मशीन लर्निंग और एआई भी थोड़ा ट्राई किया हुआ मेरे कोर्स में था। तो स्टार्ट कैसे किया था? स्टार्ट ऐसे किया था कि यार थोड़े कोर्सेज वगैरह करो, उन चीज़ों को समझो, फिर उन चीज़ों को अप्लाई करो। तो मेन मेरा डोमेन कह सकता हूँ मैं वेब डेवलपमेंट ज़्यादा है, क्योंकि मैंने वेब डेवलपमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था। बिकॉज यार तुम एट द एंड ऑफ द डे एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनोगे, तो उसमें थोड़ा डेवलपमेंट वाला पार्ट आना चाहिए। एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, उनको कैसे शो करते हैं, गेट कैसे करते हैं या फिर पोस्ट कैसे, मतलब ये बेसिक वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब पता होनी चाहिए। तो तुम वो किसी एंड्रॉइड या फिर वेब डेवलपमेंट से सीख सकते हो। इसलिए मैंने वेब चूज़ किया, क्योंकि HTML CSS वगैरह मतलब थोड़ा स्कूल में किया हुआ होता है और एंड्रॉइड बिल्कुल नया होता है। तो मैंने सोचा चलो वेब डेवलपमेंट ट्राई कर लेते हैं। बाकी मैंने ब्लॉकचेन भी ट्राई किया था। मैं हैकाथॉन्स वाला जो मैंने बताया था कि हैकाथॉन्स में जाओ तुम्हारा प्रोजेक्ट डेवलप होगा, तो मैं हैकाथॉन्स में गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक अलग ही तुम्हारी थीम होती है जो तुम्हारी ब्लॉकचेन होती है, और उसमें अलग प्राइजेस होते हैं। तो मैंने कहा यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने ब्लॉकचेन एक्सप्लोर किया, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, हैकाथॉन्स में गया। तो मेन यही वाला पार्ट था, एक्सप्लोर ऐसे ही करा कि नई चीज़ें पता चलती गई, हैकाथॉन्स में गए, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहे और सीखते गए। ओके निशांत, सो अगला क्वेश्चन सेम जो कि कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, एंड इसके लिए लोग काफी क्वेरीज मुझसे भी पूछते रहते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग गुड गिटहब रिपोजिटरी एंड व्हाई शुड समवन डू दिस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एंड ऑल? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? एक अच्छी गिटहब प्रोफाइल होने का और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस का ना एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट होता है। अगर तुम्हें बाहर जाना है यार, किसी बाहर वाली कंपनी को क्रैक करना है, इंटरनेशनल ऑफर लेना है ना, क्योंकि इंडिया में जैसे तुम्हारे मोस्ट फोकस होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और DSRGO पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। बाहर DSRGO पे बहुत फोकस होता है, बट तुम्हारा कॉम्पिटिटिव पे इतना ज़्यादा नहीं होता। वो तुम्हारे रियल लाइफ कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, वो देखते हैं तुम्हें लाइक ओरिजिनली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आता है नहीं आता, मतलब तुम्हें एक अच्छे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो नहीं कर सकते। यार मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनको बाहर से काफ़ी अच्छी अच्छी जगह से ऑफर मिले हुए हैं, सिंगापुर से, एम्स्टर्डम से। तो वो उनको मोस्टली तुम्हारे ओपन सोर्स की वजह से मिले हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करी हुई थी। तो वही यार, अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है, तुम्हें बाहर कोई कंपनी क्रैक करनी है, इंटरनेशनल ऑफर चाहिए, तो तुम्हें ऐसे मिल सकता है। जो तुम्हें इंटरनेशनल ऑफर मिलेगा वो तुम्हारा इस चीज़ से मिलेगा। तो मेन यार यही एडवांटेज है, जो तुम्हारी एक स्टैंड आउट तुम्हारे पास हो जाता है, तुम स्टैंड आउट करते हो। बाकी तुम्हारा GSOC वगैरह तो है ही, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करोगे, तुम्हारी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। निशान, सो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अभी तक तुमने जितने भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज फॉलो कर रखे हैं भाई इतनी अच्छी अच्छी कंपनी निकालने के लिए, नाउ टाइम है तुम्हारे पास वो सारे रिसोर्सेज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे अब वो चीज शेयर कर दो हमारे व्यूअर्स के साथ में। तो यार प्रिपरेशन के लिए ना वही जो सब चीज़ें बताते हैं ना, वो सब प्लेटफॉर्म्स ही हैं। तुम्हारा YouTube बहुत अच्छा सोर्स है, तुम्हारे कोई भी चीज़ तुम्हें पढ़नी हो। जैसे अगर तुम्हें OS DBMS पढ़ना है तो यार संचित जैन की एक प्लेलिस्ट है, दोनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने कॉलेज के टाइम वही पढ़ी थी, मतलब सब वही पढ़ते हैं, उसी से तुम समझ रहे होते हो। बाकी जो तुम्हारी कोर्स में बुक्स होती है, अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हो वीडियो से, तो जो तुम्हारी कोर्स में बुक्स होती है ना, वो बुक्स तुम पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी होती हैं, जब भी वो रिकमेंडेड होती हैं पढ़ने के लिए। बाकी यार और जो तुम्हारे YouTube पे काफ़ी ज़्यादा चैनल हैं, रविंद्र बाबू रवुला करके चैनल है, और भी काफ़ी चैनल है। तो YouTube को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करो, उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनको तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी यार अगर कोडिंग की बात करें तो यार सब बताते हैं ना, कोडिंग के गीक्स फॉर गीक्स है, लीड कोड है, इंटरव्यू बेट है तुम्हारा फिर हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, कोड फोर्सेज है, कोड शेफ है। तो हर चीज़ का अलग अलग यूज़ है। तुम्हारा जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी है जिससे तुम सब्जेक्ट्स वगैरह की थ्योरी पढ़ सकते हो। GFG पे तो यार सब कुछ अवेलेबल है ही, तुम्हारा एल्गोरिथम से लेकर तुम्हारे एप्टीट्यूड, तुम्हारा सब्जेक्ट्स वगैरह सब कवर्ड होता है। तो GFG एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिसोर्स है। बाकी GFG पे मेरे को एक चीज़ जो नहीं पसंद है, वो तुम्हारे कोड कई बारी ना ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले भी चल जाते हैं, कुछ में, सब में नहीं, कुछ में। तो वो तुम्हारी लीड कोड पे जाके तुम कर सकते हो। लीड कोड का जो तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाकी जो लीड कोड की कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो उस पर काफ़ी तरीके के तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। जैसे तुम्हारी कोई एक अप्रोच तुम सोच रखे हो, वहाँ पे 10 तरीके के अप्रोचेज होंगे। जो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा, तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तुम समझ पाओगे। तो लीड कोड एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिसोर्स है। बाकी अगर तुम्हें DSRGO वगैरह स्टार्ट करना है ना,
तो यार अगर तुम कोई कोर्स नहीं लेना चाहते, खुद करना चाहते हो, तो तुम यार हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे जा सकते हो। हैकर अर्थ पे जो तुम्हारे एल्गोरिथम्स और जो तुम्हारी ये डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो थ्योरी गिवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से गिवन है, तुम उससे जाके पढ़ सकते हो। बाकी यही रिसोर्सेज है यार, मेन यही सारे रिसोर्सेज, तुम यहाँ से जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो यार तुम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के विनर रह चुके हो, सो अब उसके बारे में भी जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं एसआईएच वगैरह में, क्यों हैकाथॉन में पार्ट लेना इंपॉर्टेंट होता है, कब इसकी एप्लीकेशन आती है, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था तुम्हें एंड कैसे तुम्हारी टीम ने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करा एंड एसआईएच को जीता। सो अपनी वो जर्नी भी हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर कर दो। तो यार जो तुम्हारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है ना, उसकी तुम्हारी जो ओपनिंग्स वगैरह है, कुछ भी कह लो, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है अराउंड जनवरी फरवरी के अराउंड, ठीक है। तो तुम उस टाइम पे जाके पोर्टल पे चेक कर सकते हो। तो उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, पहले तुम्हारा इंटरनल हैकाथॉन होता है। तो इंटरनल हैकाथॉन में 5 या 7 टीम्स वो तुम्हारा कॉलेज सेलेक्ट करता है। उन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तुमने सेलेक्ट करी थी उस टाइम, जो प्रोजेक्ट उन्हें बना के दिखाया था प्रोटोटाइप, वो प्रोटोटाइप देख के तुम्हें फिर उन्हीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में अप्लाई करना होता है। उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में जब तुम अप्लाई करते हो ना, तो तुम्हारा पूरा पूल होता है उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में प्रोजेक्ट्स का। तो उस प्रोजेक्ट्स में से वो टॉप 5 या टॉप 4 जो उनको पसंद आते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए तुम्हें एक प्रेजेंटेशन टाइप की सबमिट करनी होती है, जिसमें तुम अपनी अप्रोच, सॉल्यूशन वगैरह सब समझाते हो। इसके बाद तुम्हारा ऑन साइट होता है। ऑन साइट जब होता है जब तुम 5 या 6 टीम्स जो तुम्हारी फाइनली सिलेक्टेड हैं उनको ऑन साइट बुलाते हैं एंड फाइनल तुम्हें फिर प्रोजेक्ट को पूरा बना के उनको दिखाना होता है। तो यार इसमें मेन चीज़ क्या होती है, जो तुमने प्रोटोटाइप बना लिया है ना, वो तुम्हारा एक प्रोटोटाइप मेन हैकाथॉन से पहले रेडी होगा। तो बाद में तुम्हारे मेंटर्स तुम्हारा सेशन वगैरह लेंगे। तो उस सेशन में तुम्हें बताएंगे कि यार ये चीज़ में चेंज कर लो, या फिर जो सजेशंस देंगे उन पर ध्यान देना है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि वो तुम्हें सही सजेशंस देंगे। उन सजेशंस को तुम अगर इंप्लीमेंट कर दोगे तो तुम यार पक्का तुम जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट था ना, वो तुम्हारा एक मॉनिटरिंग सिस्टम टाइप का था। इसमें एक कंपनी के पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो सर्वर को मॉनिटर करने के लिए था कि उस पर कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, उसके रैम यूसेज कितनी चल रही है, सीपीयू यूसेज कितनी चल रही है, कोई बाहर से कौन सी कंट्री से अगर उस पर रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो कौन सी कंट्री से भेज रहा है, वो रिक्वेस्ट सही है, मलेशियस है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है सर्वर पर। तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, जो इसका लॉग वाला पार्ट था ना, पहले हमने उसे फाइल बेस्ड बनाया था कि हम उसे अपने ही सिस्टम में सेव कर रहे थे। तो उन्होंने हमें एक सजेस्ट किया कि यार ये ना स्केलेबल नहीं है। तो इसकी स्केलेबिलिटी के लिए हमने इसको इलास्टिक सर्च पे फिर किया, क्योंकि उन्होंने बोला कोई एक NoSQL डेटाबेस लो, उसको तुम यूज़ करो। तो एक ये चीज़ थी। फिर उन्होंने हमें बताया अलर्टिंग मैकेनिज्म इसमें लाओ कि यार एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कुछ अगर चीज़ चली जा रही है, रैम यूसेज या CPU यूसेज, तो जो तुम्हारा बंदा है वो जाके उसको चेक करे। बाकी वही तुम्हारी ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन वगैरह वाले फीचर्स हमने पहले से इंप्लीमेंट कर रखे थे। बेसिक यही चीज़ थी, पूरा हमारा सब कुछ रेडी था। जो वो सजेस्ट करते जा रहे थे हम उसको इंप्लीमेंट करते जा रहे थे। 2 दिन की हैकाथॉन थी एंड फाइनली उन्हें वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और हम जीत गए। तो यार ये जर्नी थी पूरी एसआईएच। ओके गाइस, तो अब हम बढ़ने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, रैपिड फायर। तो निशान भाई, पहला रैपिड फायर क्वेश्चन तुम्हारे लिए। पहला तो बताओ अपनी ड्रीम कंपनी। गूगल, क्योंकि यार एक वो नाम होता है ना कि सबको पता होता है कि यार कि घर वालों को पता है, रिश्तेदारों को पता है, सबको समझाना नहीं पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, सबको पता है गूगल का। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट हॉबी। पेंटिंग, मतलब पेंटिंग करता हूँ जब फ्री टाइम होता है। ठीक है, और वो बिल्कुल मैं तुम्हारी बैक वॉल पे देख भी सकता हूँ। और ये होने जा रहा है थोड़ा सा ट्रिकी, तुम्हें फंसा भी सकता है, तो भाई अपने रिस्क पे देना आंसर। लव बब्बर, गौरव सेन एंड अक्षय सैनी। ठीक है, तो इनमें से एक नाम बताओ और क्यों। ठीक है, तो सबको तुम चैनल पे लेके आते रहते हो, मैं इसीलिए सोच रहा था कोई क्वेश्चन तो पूछूंगा जिसमें मुझे तुम्हें फंसाना है अच्छे से। तो अब बताओ भाई, अब तुम्हें देखना है किससे दुश्मनी मोल लेनी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ही फंसा दिया है, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो मतलब सब काफ़ी अच्छे हैं, बट एक आंसर देना है तो मेरे हिसाब से लव बब्बर सर ने एक सबसे ज़्यादा मेरे को पुश किया था, एक तरीके से बोलूँ तो। उन्होंने मेरी हेल्प करी, काफ़ी चीज़ें मेरे को बताई, काफ़ी चीज़ें समझाई। एक तो वो मेरे कॉलेज के भी हैं, तो यही है कि लव सर का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। बाकी यार गौरव सेन सर को अगर मेरे को सिस्टम डिज़ाइन में कोई दिक्कत होगी ना तो गौरव सेन सर के पास जाऊंगा। और मैंने उनसे बात करी थी ना, वो बहुत ज़्यादा हम्बल है यार, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा हम्बल है। उनसे तुम बात करोगे तुम्हें लगेगा ही नहीं कि यार ये ऊबर में काम कर चुके हैं, इनका खुद का स्टार्टअप है, ये 300K है इनके यूट्यूब पे, इतने अच्छे से बात करते हैं। उन्होंने फेसबुक पे रिप्लाई कर दिया था यार, तुम सोच सकते हो
कि एक रैंडम बंदे को फेसबुक पे रिप्लाई करके उन्होंने बोला कि चलो करते हैं इंटरव्यू, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। बाकी यार अक्षय सैनी सर से मेरी अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, वन ऑन वन होने वाला है जल्दी, तो उनके बारे में मेरे को इतना पता नहीं है। बाकी यार उनका जो जावास्क्रिप्ट वाले में पकड़ है, जावास्क्रिप्ट अगर मेरे को कभी भी कुछ दिक्कत हो, जावास्क्रिप्ट सीखनी हो, तो उनके चैनल पे जाके मैं देख सकता हूँ। तो यही था। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि मेरे को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है यार। मैंने मतलब ट्राई करी थी, मेरे को अच्छी नहीं लगी और मैंने ज़्यादा करी भी नहीं है। बाकी वो लोगों को होता है कि किक मिलती है, मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। मेरे को रियल लाइफ चीज़ें बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि कोई एक क्वेश्चन मेन सॉल्व करने में। ओके ठीक है, लास्ट और थोड़ा ये भी पर्सनल काइंड ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। तो मान लेते हैं अगर निशान की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और उनके पास गूगल का ऑफर आता है, तो अब निशान क्या चूज करने वाले हैं? तो यार अगर एक नॉर्मल इंजीनियर है ना, तो वो यही चूज करेगा कि गर्लफ्रेंड ले लेते हैं, मतलब गूगल तो मिल ही जाएगा। बट मेरा गूगल ड्रीम है यार, मतलब किसी बंदे की कोई चीज़ ड्रीम होगी, तुम उसके सामने एक ड्रीम रख दोगे और कुछ और चीज़ रखोगे, तो यार वो ड्रीम को ही चूज करेगा। तो मैं ऑब्वियसली गूगल को चूज करूंगा इस जगह पे, क्योंकि मेरे को वहाँ जाना ड्रीम है। बाकी मतलब अगर नॉर्मल कोई इंजीनियर से तुम पूछोगे ना, वो गर्लफ्रेंड चूज करेगा, क्योंकि नौकरी तो एक है ही, मतलब लड़की नहीं मिलती पूरे लाइफ में। बट मेरा थोड़ा अलग है, मेरे को गूगल चाहिए, गूगल मिल जाएगा तो गूगल लूंगा। ओके ठीक है। सो भाई निशान की जो भी फ्यूचर गर्लफ्रेंड होने वाली है, तो भाई ये आंसर अगर आपने सुना होगा तो आप अब अपना डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री है कि आपको निशान को हाँ बोलना है, नहीं बोलना है। सो ठीक है, बस यही था, थोड़ा सा नया चीज ट्राई करा है रैपिड फायर वाला। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा थोड़ा सुन के। तो जो भी एक्सपीरियंस रहा हो बता देना, और अपने क्वेश्चंस भी बता देना मेरे को जो अगले लोगों के लिए चाहिए। सो थैंक यू यार निशान, तुम आए चैनल पे, बहुत अच्छा लगा रैपिड फायर खेल के, मजा आया तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच सर मेरे को अपने चैनल पे बुलाने के लिए। बाकी यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सर का एक गोल है 10 के रीच करके फिर एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज लाने वाले हैं तुम्हारे लिए। और मेरा चैनल भी जाके चेकआउट करो यार, गिव अवे स्टार्ट होने वाला है, 5 के होते गिव अवे स्टार्ट हो जाएगा एक, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच सर अपना टाइम वाइम निकालने के लिए, और मतलब मेरे को अपने चैनल पे बुलाने के लिए, प्लस मेरे चैनल पे आके अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप तुम लोगों को यार ये वीडियो पसंद आया होगा। निशान के साथ वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मेरे को तो मजा आया सुन के। निशान की जर्नी भी काफी अच्छी रही है। सो यार तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा पार्ट तुम लोगों को अच्छा लगा। रैपिड फायर के लिए भी मेरे को नए नए क्वेश्चंस बताना। एंड ईयर एंड आने वाला है, सो उसके लिए भी बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, जल्दी ही वो सारी चीजें रिवील करता रहूंगा। सो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई ये और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन दबा दोगे तो भाई सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम पता लगती रहेंगी। सो तब तक के लिए अभी दिन एंजॉय करो, जो मैं वीडियो डालता रहूंगा वो एंजॉय करो। जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली टू, एंड एंजॉय दिस टाइम।